उदाहरण नंबर 6 क्या क्या दे रखा है? पहला ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ये लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी। फिर क्या दे रखा है? सी डी पैरेलल टू ई एफ, पहले समांतर, तो ये ई एफ जो इसके समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू, तो तीनों लाइनें कैसी हो गई? पैरेलल हो गई, तीनों पैरेलल हो गई, समांतर हो गई तीनों। अब ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण किस किस में है? ई ए, ये तो रही ई ए, और ये लाइन ए बी, यानी ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब ये लाइन और ये लाइन तीनों समांतर है ना, आपस में समांतर है तीनों, तो अगर ये 90 डिग्री का तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। कौन से वाला? ये वाला। और ये कोण भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अब ए बी पैरेलल है किसके? ई एफ के। क्यों? गिवन वाला दिया हुआ है। और दूसरा ई ए परपेंडिकुलर है किसके? ए बी के। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इसके भी परपेंडिकुलर है कोई, किसके? ई एफ के भी। ये 90 तो ये भी 90 होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या हुआ? ई ए परपेंडिकुलर है किसके? ई एफ के। तो ये वाला जो कोण है ए ई एफ, ये कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए पूरा। कोण ई एफ बराबर 90 डिग्री। ये पूरा देखो टोटल, ये टोटल कितना है? 90। तो 90 में से 55 तो इधर है, 55 तो इधर है ना, तो बचा हुआ कैसे निकालेंगे? तो z किसके बराबर हो गया? z इक्वल टू 90 माइनस 55। तो z बराबर कितना रह गया? 35। माइनस करके देखो, z बराबर रह गया 35। ठीक है। ये ऐसे इस वाली लाइन को देखें, ये कोण 90 डिग्री ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है आपको? 90 से कम है, ज़्यादा है? अरे सिंपल चीज़ है, अगर लाइन ऐसे सीधी है तो 90 है, अगर पास में आएगी तो 90 से कम है, और दूर जाएगी तो 90 से ज़्यादा। तो ये जो कोण है इसमें लाइन दूर जा रही है तो 90 से ज़्यादा ही, इसका मतलब यह है। अब इस वाली लाइन को देखो ध्यान से, ये लाइन ऐसे आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये लाइन सीधी होती तो इधर कितने डिग्री का कोण होता? 90 डिग्री का होता है, इधर भी होता ना 90 इधर। तो ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है? ये कोण बराबर है 90 प्लस जेड के बराबर है। या फिर इसको दूसरे तरीके से देखो, इधर कोण कितने डिग्री का है? ये 55। तो इधर कितना होना चाहिए? 55 ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोनों क्या है? एकांतर कोण है। ये दोनों क्या है? एकांतर। इसको थोड़ी देर के लिए अपन कुछ मान लेते हैं, जैसे जेड मान लिया, एक्स वाई जेड तो दे रखा है, इसको डब्लू मान लिया, या वैसे नाम लिख लो, कैसे? सी, इसको हमने नाम दे दिया जैसे एम, तो सी एम ई। कोण सी एम ई किसके बराबर है? 55 के बराबर है। क्यों है? क्योंकि दोनों आपस में क्या है? एकांतर कोण। दोनों पर कैसी है? समांतर रेखा है दोनों। ये त्रियक रेखा काट रही है, और अपोजिट में क्या बनते हैं? एकांतर कोण बनते हैं ना। अपोजिट क्या बनते हैं? एकांतर। तो हम क्या लिख सकते हैं? सी एम ई ये बराबर है किसके? 55 डिग्री के। क्यों है? एकांतर कोण। अब ये पूरा कोण कितना होना चाहिए? 180। सरल रेखा है ना, देखो इधर ध्यान से, सरल रेखा है ये। तो ये पूरा कोण कितना होना चाहिए? 180। तो y का मान निकालना है, 180 में से माइनस कर लो। तो कोण y किसके बराबर है? y बराबर 180 माइनस 55। तो कितना बन गया? 125। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 125। अब ये दोनों को, ये सरल रेखा और ये सरल रेखा आपस में कैसे समांतर है, और ये लाइन ऐसे काट रही है, तो ये दोनों कोण कैसे होने चाहिए? लाइन के एक ही तरफ बन रहे हैं, और जो एक तरफ बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? संगत कोण। उल्टे बनते तो एकांतर कोण, जैसे उल्टे थे देखो ये, और एक तरफ बनेंगे तो क्या कहलाएंगे? तो x किसके बराबर है? y के बराबर है। क्यों है? क्योंकि संगत कोण है ये इसका। कोण x बराबर कोण y। क्या है ये?
संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। तो x का मान कितना हो गया, x बराबर हो गया 125। तो z की वैल्यू तो कितनी आई, z बराबर आ गया आपके 35, y बराबर कितना आया 125, और जितना y है उतना ही क्या रहेगा, x रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण है दोनों। तो अब जो क्या काम आया, रेखाएं समांतर है ये 90 डिग्री की बात, और बाकी एकांतर कोण संगत कोण ही काम में आ रहा है नियम तो, और तो कुछ स्पेशल काम में लिया ही नहीं ना हमने। तो संगत कोण एकांतर कोण इनको समझो तो सवाल अपने आप हो जाएंगे आपके। डायग्राम आपको दे ही रखा है, ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है किसके, ई एफ के। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी होगी, समांतर। जो इसके लंबवत रहेगी वो इसके भी लंबवत होगी, वो इसके भी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर यानी लंबवत रहेगी। तो ये कोण 90 डिग्री, तो ये भी टोटल कितना रहेगा 90। 90 में से इसको माइनस करो तो z निकल जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस 55 35। ठीक है, ये दोनों कोण कैसे रहेंगे आपस में, एकांतर कोण। कौन से वाला, CME, और ये 55। तो इस वाले कोण का मान कितना आ गया 55। अब ये पूरा कोण कितना होना चाहिए 180। तो 180 में से किसको माइनस कर दो, इधर वाले को माइनस कर दो, तो इधर y बच जाएगा। तो कितना आ गया, y बराबर 180 माइनस 55 कितना आ गया 125। अब x और y क्या चीज़ है, संगत कोण है। क्यों, क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन कैसी है, पैरेलल। दोनों लाइन के किस तरफ बन रहे हैं, एक ही तरफ बन रहे हैं, दोनों नीचे की तरफ। तो इसका मतलब दोनों कैसे हो गए, संगत कोण हो गए। तो संगत कोण का x बराबर y, तो x का मान भी कितना आ गया 125। ठीक है।